हेलो बच्चों, ग्रेडअप मार्क यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम 10th क्लास की मैथ क्लास शुरू करने जा रहे हैं। 10th बोर्ड की मैथ क्लास आज हम शुरू करने जा रहे हैं, तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो बच्चों, हमारे मैथ सब्जेक्ट में जो पहला चैप्टर है वो है वास्तविक संख्याएं। क्या है? वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं। बच्चों, वास्तविक संख्याएं वे सभी संख्याएं होती हैं जिसमें पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं, परिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं, सभी संख्याएं आती हैं। वास्तविक संख्याओं को इंग्लिश में रियल नंबर बोलते हैं। और इन संख्याओं को आर से डिनोट किया जाता है, यानी कि संकेत चिन्ह इनका आर है। ये संख्याएं माइनस इन्फिनिटिव यानी कि माइनस अनंत से शुरू होकर माइनस के 35 एग्जाम्पल ले सकते हैं हम, माइनस के 33, माइनस के 37/5, माइनस के 5, माइनस के 4, माइनस के √3, 3, माइनस के 2, माइनस के 1/13, माइनस के 1, 0, प्लस के 1, प्लस के √13, प्लस के 5, प्लस के इन्फिनिटिव। ये सभी संख्याएं वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। तो बच्चों, इन वास्तविक संख्या में कई तरह की संख्याएं और आती हैं। हम उन सभी संख्याओं को डिटेल में पढ़ेंगे। पहली संख्याएं जो है वास्तविक संख्या का प्रकार है वो हैं पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं वे सभी संख्याएं होती हैं जो 0 से शुरू होकर 1 यानी कि 1, 2, 3, 4 डैश 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 प्लस के अनंत तक जाती हैं। ये सभी संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। इनको इंग्लिश में होल नंबर बोलते हैं और इनका संकेत चिन्ह W होता है। इनको W से इंगित किया जाता है। ठीक है दोस्तों? तो बच्चों, हमने पढ़ी पूर्ण संख्या जो 0 से शुरू होकर प्लस के अनंत तक जाती हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 से प्लस के अनंत तक ये सभी संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं। अब हम जानेंगे प्राकृत संख्याएं। प्राकृत संख्याएं। प्राकृत संख्याएं उन सभी संख्याओं को प्राकृत संख्याएं कहते हैं जो 1 से शुरू होती हैं, 2, 3, 4, 5 डैश 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 प्लस के अनंत तक जाती हैं। प्राकृत संख्याएं को इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल नंबर। क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर। और इनका संकेत चिन्ह होता है संकेत चिन्ह n, यानी कि इनको n से इंगित किया जाता है। तो दोस्तों, हमने दो संख्याएं पढ़ी। एक तो पूर्ण संख्याएं, वे सभी संख्याएं जो 0 से शुरू होकर के प्लस के अनंत तक जाती हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5 प्लस के अनंत।
इनका संज्ञा चिन्ह W होता है। और प्राकृत संख्याएं वे सभी संख्याएं जो 1 से शुरू होकर प्लस के अनंत तक जाती है, यानी 1 2 3 4 5 से प्लस अनंत, और इनका संख्या चिन्ह n होता है। दोस्तों आपने ध्यान दिया हो तो इस संख्या में 0 आता है, लेकिन इस संख्याओं में 0 नहीं आता है, यानी कि पूर्ण संख्याएं में 0 आता है लेकिन प्राकृत संख्याओं में 0 नहीं आता है। तो यहाँ से एक और डेफिनेशन हम प्राकृत संख्याओं को बोल सकते हैं, 0 के अलावा वे सभी पूर्ण संख्या हैं जिसमें 0 नहीं होता, वे प्राकृत संख्याएं कहते हैं। यानी कि 0 के अलावा सभी पूर्ण संख्या हैं प्राकृत संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम तीसरे प्रकार की संख्याएं, वास्तविक संख्याएं के बारे में जानेंगे। वो संख्या हैं पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्याएं पूर्णांक संख्याएं, इनको Z से रिप्रेजेंट किया जाता है इनकी, यानी कि इनका संकेत चिन्ह होता है Z। क्या होता है? Z। तो दोस्तों पूर्णांक संख्याएं किन्हें कहते हैं? वे सभी संख्याएं पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं जो माइनस अनंत से शुरू होकर, कहाँ से? माइनस अनंत से शुरू होकर माइनस के 35, माइनस के 34 कह सकते हैं, माइनस के 33, माइनस के 5, माइनस के 4, माइनस के 3, माइनस के 2, माइनस का 1, 0, प्लस का 1, प्लस का 2, प्लस का 3, डैश डैश डैश, प्लस के अनंत तक, ये सभी संख्याएं पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। यानी कि पूर्णांक संख्याएं वे सभी संख्याएं होती हैं जिसमें धनात्मक प्राकृत संख्याएं, ऋणात्मक प्राकृत संख्याएं और शून्य आता है। वे सभी संख्याएं जिसमें धनात्मक प्राकृत संख्याएं, ऋणात्मक प्राकृत संख्याएं और शून्य आता है, वे सभी प्राकृत संख्याएं पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है दोस्तों, हमने 3 तरह की संख्याएं पढ़ी हैं, जो रियल नंबर होती हैं, पूर्ण संख्याएं, प्राकृत संख्याएं और पूर्णांक संख्याएं। तो दोस्तों अगली संख्या हम पढ़ते हैं, वो हैं परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं कौन कौन सी होती हैं? वे सभी संख्याएं जिनको हम P अपॉन Q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, वे सभी संख्याएं जिनको हम P अपॉन Q के रूप में लिख सकते हैं, और यहाँ पर Q नॉट इक्वल टू 0 होता है। ठीक है,
तो परिमेय संख्याएं वे सभी संख्या होती हैं जिनको हम p अपॉन क्यू के रूप में लिख सकते हैं और q नॉट इक्वल टू 0 होता है और p और q पूर्णांक होते हैं। p कॉमा q तथा p कॉमा q पूर्णांक होता है। p तथा q पूर्णांक हैं। ठीक है। तो दोस्तों हम पांचवी वास्तविक संख्या पढ़ते हैं, वो हैं अपरिमेय संख्याएं। हमने परिमेय संख्या पढ़ी, पूर्णांक संख्या पढ़ी, प्राकृत संख्या पढ़ी। अब पढ़ेंगे हम अपरिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याओं के अलावा सभी संख्याएं अपरिमेय संख्या कहलाती हैं। यानी कि जो परिमेय संख्या नहीं होती हैं वे अपरिमेय संख्या कहलाती हैं। जैसे प्लस का रूट 2, प्लस का रूट 3, पाई, ये सभी अपरिमेय संख्या का एग्जाम्पल है। परिमेय संख्या का एग्जाम्पल हम ले सकते थे 3/5 ऐसे। और नेक्स्ट हम पढ़ते हैं वास्तविक संख्या, जो हमारा टॉपिक था वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं वे सभी संख्या होती हैं वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं वे सभी संख्याएं होती हैं जो माइनस अनंत से शुरू होकर प्लस के अनंत तक जाती हैं। रियल नंबर माइनस अनंत से शुरू होकर प्लस के अनंत तक जाती हैं। इन संख्याओं में दशमलव संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, प्राकृत संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या आती हैं। अगर हम इनके एग्जाम्पल लेते हैं तो माइनस के अनंत से शुरू होकर -5, -4, -3, -√2, -3/5 है, -0.45, 0 है, प्लस के 1 है, प्लस के 10.5 है, प्लस के √3 है, प्लस के √7 है, प्लस के 3/5 से लेकर के इंफिनिटी तक, ये सभी संख्याएं रियल नंबर में आती हैं। तो दोस्तों हमारा जो चैप्टर था वो था वास्तविक संख्याएं। इन संख्याओं के बारे में हम स्टडी करेंगे। इसमें हमारे जो 10th क्लास में एक टॉपिक दे रखा है वो है, सबसे पहले परमेय है। 1.1 ये हमारी बुक में दे रखा है। क्या है वो परमेय? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, इसका नाम है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। तो बच्चों क्या होती है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, ये हम सीखेंगे अब। ये परमेय बोलती हैं दो धनात्मक
धनात्मक पूर्णांक ए कॉमा बी, ए और बी दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी दिए हो ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्या Q और R विद्यमान हो, ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्या है Q और R विद्यमान हो कि A बराबर BQ प्लस R, जहाँ R 0 से शुरू होकर 0 के इक्वल से लेकर के B तक जाता है, B से छोटा होता है। यहाँ हम समझेंगे ये क्या होता है। ये होता है भाज्य। क्या होता है? ये होता है भाज्य। हम ये बचपन से भाग करते आ रहे हैं, वही भाग हैं। इसको एक एल्गोरिथम बना दिया गया है, उसी को हम सीखेंगे किस तरह से यूज होता है। बी होता है भाजक, क्यू होता है भागफल, आर होता है शेषफल। तो बच्चों एक्चुअल में यह है क्या, भाज्य ए बराबर भाजक बी गुणा भागफल Q प्लस R, यानी कि शेषफल R। तो बच्चों यहाँ पर Q और R जो होता है वो अद्वितीय होते हैं, यानी कि समान नहीं हो सकते। हम एग्जाम्पल लेंगे। अब पहले हम इसका मेथड सीख लेते हैं, कैसे ये सॉल्व करता है क्वेश्चन को। एक्चुअल में ये लस को निकालने का मेथड है, LCM, सॉरी ये मस को निकालने का मेथड है HCF। कैसे निकालते हैं HCF, इस एल्गोरिथम से हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। HCF निकालना, ये सीखना है हमें। इसी पर हमारी फर्स्ट प्रश्नावली 1.1 बेस्ड है, तो हम इसको सीखेंगे। इसका स्टेप 1 होता है, हमें दो संख्याएं दी होगी, उनको हमें A इक्वल टू BQ प्लस R की फॉर्म में बनाना पड़ेगा, जहाँ पर R 0 से शुरू होकर B तक होता है और 0 के इक्वल भी हो सकता है। दूसरा मेथड होता है, दूसरा स्टेप जो होता है वो है, अगर R 0 आ जाए, अगर हम सॉल्व करते जा रहे हैं और R 0 आ जाए, यदि R 0 आ जाए तो HCF B हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यदि R नॉट इक्वल टू 0 हो
तो हम बी और आहार को लेकर के आर पर यूक्लिड विभाजन प्रमेय का यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम बोल सकते हो, प्रमेय का बोल सकते हो, प्रमेय का प्रयुक्त करेंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर एक रिजल्ट जो निकल के आता है, HCF A, B का बराबर होगा HCF B, R का। ठीक है दोस्तों, इसी के बेस हम क्वेश्चन करेंगे आगे, तो हमें डिटेल में पता चलेगा कैसे ये होती है प्रमेय। यहाँ से एक और जो रिजल्ट निकल के आता है वो है HCF बराबर A इंटू बी अपॉन LCM। यहाँ पर HCF है हाइएस्ट कॉमन फैक्टर, महत्तम पूर्णांक नंबर, और LCM है न्यूनतम पूर्णांक नंबर। ठीक है, LCM क्या हो जाएगा, A इंटू बी अपॉन HCF। ये दोनों फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, ये जब आप कंपटीशन में जाएंगे तब ये बहुत काम आएंगे। ठीक है दोस्तों, कंपटीशन में 10th लेवल की मेहनत आती है, ये ध्यान रखना। अब हम उदाहरण से इस प्रमेय का सिद्ध करेंगे। जैसे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, क्वेश्चन है निम्न संख्याओं का HCF निकालो। एक नंबर है 135, 225। दूसरी है, ये क्वेश्चन अलग होगा, ये क्वेश्चन अलग होगा, 196, 196, 38,220। तीसरा क्वेश्चन है 867, 255। ये 3 क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। तो बच्चों ध्यान दीजिए, अब क्वेश्चन से हम कैसे उस प्रमेय का उपयोग करते हैं। पहला क्वेश्चन है, यहाँ पर सॉल्यूशन लिख देते हैं हम। पहला है 135, 225। हमें इनको A इक्वल टू BQ प्लस R की फॉर्म में लिखना है। यहाँ पर A क्या होता है, A होता है भाज्य, B होता है भाजक, Q होता है भागफल, और R होता है शेषफल। तो बच्चों हम जब 135 का भाग देंगे 225 में, तो हम क्या निकल के आएगा, 225 भाग कितनी बार जाएगा, जब 135 का इसमें भाग, यहाँ पे हम रफ वर्क कर सकते हैं, यहाँ पर रफ वर्क कर सकते हैं। क्या करना है आपको, 135 का भाग देना है 225 में, कितनी बार जाएगा बच्चों, ये एक बार जाएगा 135, और ये एक बार ये होता है भागफल, एक हो गया भागफल,
135 हो गया यहाँ पर भाजक, 225 हो गया हमारा भाज्य, इसी को फॉर्म में लिखना है। और यहाँ से जब डिफरेंस लेंगे तो यहाँ पर शेषफल निकल के आएगा 0 और 12 में से 3 गए, पीछे बच्चे 12 में से 3 जाने पर 9 बचेगा और यहाँ पर 0, यानी कि ये शेषफल आ गया। यहाँ से क्या निकल के आया, R की वैल्यू 90 आ गई, Q की वैल्यू 1 आ गई। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे पुट करना है। देखो ये Q है, Q की जगह 1 लिखना है, प्लस R है 90। तो दोस्तों हमने फर्स्ट स्टेप किया, यहाँ पे लिख सकते हो स्टेप फर्स्ट। हमने देखा R 0 नहीं है, तो हम क्या करेंगे, सेकेंड स्टेप में जाएंगे। सेकेंड स्टेप में जाएंगे 90,135 पर हम हमारी परमें लगाएंगे, परमें लगाएंगे। तो दोस्तों जब हम इसको वापस इसके फॉर्म में लिखेंगे 90 इंटू, यहाँ पर क्यों आना चाहिए, फिर से आप यहाँ पर रफ वर्क कीजिए। जब 90 का भाग देंगे आप 135 में तो ये एक बार जाएगा, तो यहाँ पर शेषफल बचेगा 45। यहाँ से R की वैल्यू 45 आ गई, Q की वैल्यू 1 आ गई। तो दोस्तों हमने देखा Q की वैल्यू यहाँ पर 1 है, प्लस R की वैल्यू 45 है। ठीक है दोस्तों, लेकिन यहाँ पर R फिर भी 0 नहीं आया, तो हम क्या करेंगे, थर्ड स्टेप में जाएंगे। 45, 90 पर में लगाएंगे। 45 कौन सा है, ये वाला। 90 कौन सा है, ये वाला। यहाँ पर देखते हैं अपन, तो ये होता है A, ये B इंटू Q और प्लस का R। हमें पता है पर में से जब R 0 नहीं हो तो R और B पर हम फिर से पर में लगाते हैं। तो यहाँ पर R कितना है 45, B कितना है 90। तो दोस्तों इस पर हम पर में लगाएंगे, तो क्या निकल के आएगा, 90 बराबर 45। तो दोस्तों हम रफ वर्क करेंगे एक बार अगेन, 45 90 और ये 2 बार चला जाएगा भाग, और यहाँ पर शेषफल 0 आ जाएगा। तो यहाँ पर R 0 है, Q 2 है, तो यहाँ पर Q को 2 लिख देंगे, प्लस 0। तो हमने देखा यहाँ पर R बराबर 0 है, तो हमें पता है पर में से जब R 0 हो जाए तो B ही यानी कि 45 ही हमारा HCF हो जाता है। ये हमारा आंसर आ गया। तो दोस्तों हमने एक क्वेश्चन किया 135,225 का, उसका हमें से HCF निकालना था, यानी कि महत्तम पूर्णांक नंबर। महत्वपूर्ण नंबर क्या हो सकता है, तो हमने निकाला था फर्स्ट स्टेप में, हमने पर में लगाई थी इन दोनों पर। जो हमारा R निकल के आया 90, वो 0 नहीं था, इसलिए हमने स्टेप सेकंड में गया और R और यहाँ पर गया था, ये था A इक्वल टू B इंटू Q प्लस R। तो हमने देखा यहाँ पर 0 नहीं था R, तो हमने R और B पर अगेन पर में लगाई, यानी कि 90 और 135 पर में लगाई। तो फिर भी हमारा R 0 निकल कर नहीं आया, तो हमने क्या किया, फिर से और R और B पर में लगाई। फिर भी जब हम लगाई तो R हमने 0 पाया। तो जब R 0 हो जाता है
तो हमारा जो बी होता है इस प्रमेय में वही